आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट से कराने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट तक आपके हो चुके। देखिए फोर्थ पार्ट के आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो ये 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, बड़े ध्यान से समझना है। माना कारों की चाल क्रम से x व y किलोमीटर प्रति घंटा है। माना कारों की चाल क्रम से x व y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पर आपको मान लेना है x ग्रेटर देन y। पहली कार की चाल आपकी दूसरी से ज़्यादा है। तो अब ध्यान से देखिए, पहली कार द्वारा 5 घंटे में चली दूरी बराबर होता है आपका चाल गुना समय। चाल आपकी x है और समय कितना है 5 घंटे, ये हो जाएगा। दूसरी गाड़ी द्वारा 5 घंटे में चली दूरी, सेम फॉर्मूला लगा दीजिए, चाल गुना समय, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, जब इन कारों ने चलना शुरू किया तो इनके बीच जो डिफरेंस था 100 किलोमीटर का था, और 5 घंटे बाद ये जो हमारी पहले वाली कार है दूसरे वाली कार को पकड़ लेती है। मतलब इनके बीच जो डिफरेंस है वो 100 किलोमीटर का है। ये समझना है आपको। जब गाड़ी एक ही दिशा में चल रही है तो आपको क्या करना है, जो गाड़ी यहाँ ए से चली उसने 5x दूरी तय की, जो गाड़ी बी से चली उसने 5y किलोमीटर दूरी तय की, तो 5x में से आपको 5y घटा देना है। ये आपका 100 किलोमीटर के इक्वल होगा, क्योंकि जब इन्होंने चलना शुरू किया था तो इनके बीच की डिस्टेंस थी 100 किलोमीटर। दूसरी कंडीशन पर आ जाइए। जब ये एक ही दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है, एक ए से बी की ओर चली और एक बी से ए की ओर चली, तो एक दूसरे से जो है 1 घंटे बाद मिल जाती है। तो इसके द्वारा 1 घंटे में चली दूरी x और इसके द्वारा 1 घंटे में चली दूरी y, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो ये हो जाएगा आपका 100, क्योंकि एक दूसरे से मिल जाती है 1 घंटे बाद। बस इतना आपको समझना था। अब इसमें आपको इक्वेशन बनानी है। देखिए, चूँकि आप दूरी बराबर होता है आपका चाल गुना समय। अब कंडीशन लगा दी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार जब कारें एक ही दिशा में चलती है तो क्या हो जाएगा आपका, ये 5x 5y इज इक्वल टू 100, x माइनस वाई 5 से डिवाइड कर दीजिए, यह आ जाएगा आपका 20। तथा दूसरी कंडीशन लगाइए, जब ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है, ये लिखना है। ये जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। इनको सोल्व कर लीजिए जोड़ने पर, तो ये हो जाएगा जोड़ने पर y से आपका y कैंसिल हो जाएगा, 2x इधर हो जाएगा 120, 2 से इसको काट दीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान फर्स्ट में रखने पर रख दीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। इसमें x के प्लेस पे 60 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 20, 60 बराबर से उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, ये बच जाएगा माइनस के 40, और माइनस से आपका माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। काफ़ी ईजी है, बस हल्का सा समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 मीटर 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए।
यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाई ज्ञात कीजिए। आपको आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो मान लीजिए, माना आयत की विमाई x है, y इकाई है, ये आपको मान के चलना है प्रश्न अनुसार। इसलिए क्षेत्रफल निकालिए। आपका क्षेत्रफल होता है आयताकार बाग वगैरह का। तो ये हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई x इंटू वाई, ये हो जाएगा आपका एक्स वाई इकाई की पावर 2 या वर्ग इकाई। अब कंडीशन लगाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लगाइए, क्या कंडीशन है? लंबाई को 5 इकाई कम कर दिया जाता है। आपकी लंबाई x थी, इसमें से 5 घटा दीजिए, गुना चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है। आपकी चौड़ाई y थी, इसको 3 इकाई बढ़ा दीजिए। पहले आपका जो क्षेत्रफल था, ऐसा करने से 9 कम हो जाता है। पहले आपका जो क्षेत्रफल था, लंबाई को घटाने से और चौड़ाई को बढ़ाने से 9 कम हो जाता है। तो कीजिए मल्टीप्लाई एक्स वाई, एक्स की 3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 3x 5 के कीजिए अंदर, 5y और 3 बजे हो जाएगा 15। तो एक्स वाई माइनस 9, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। एक्स वाई से एक्स वाई, 3x माइनस 5y और 15 बराबर से उधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा 3x माइनस 5y, ये बच जाएगा 15 में से 9 जाने के बाद 6। इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। तथा दूसरी कंडीशन लगाइए। दूसरी कंडीशन में आपको दिया हुआ है, यदि लंबाई को 3 इकाई तथा चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे। लंबाई को भी बढ़ा दीजिए 3 इकाई और चौड़ाई को बढ़ा दीजिए 2 इकाई। लंबाई को आपने 3 इकाई बढ़ा दिया और चौड़ाई को 2 इकाई। तो ऐसा करने से क्या हुआ, जो आपका क्षेत्रफल था 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। पहली कंडीशन में आपका कम हो गया था, इसमें बढ़ जाता है। कीजिए इनकी मल्टीप्लाई एक्स वाई, 2x 3 के अंदर गुना कीजिए 3y, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से आपका एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 2x प्लस 3y और ये 6 बराबर से उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा और 67 में से घट जाएगा, कितना बच जाएगा 61। ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको हल करना है। देखिए किस प्रकार से करोगे। तो लगाइए ना, विलोपन विधि लगाइए। इक्वेशन फर्स्ट में 2 से और इक्वेशन सेकंड में 3 से गुना करने पर, फर्स्ट में 2 से तथा सेकंड में 3 से गुना करने पर कीजिए। फर्स्ट में 2 से गुना कीजिए 6x 10y, ये हो जाएगा 12। पहली इक्वेशन में आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, सेकंड में 3 से कीजिए। या तो आपको x के गुणांक बराबर करने या y के। ये हो जाएगा आपका 9y, 3 की कीजिए 61 में, ये आ जाएगा 183। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन सेकंड। कितने से मल्टीप्लाई होने के बाद 3 से, एक बार दो बार इसे मिला लीजिए, 6x और 9y और ये हो जाएगा आपका 183। अब इनको घटा दीजिए। घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, इधर बच जाएगा 19y। 183 में से 12 माइनस कीजिए तो कितना बच जाएगा माइनस का 171। माइनस से आपका माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 171/19 और इसको काट दीजिए, 9 बार कट जाएगा इससे। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9 इकाई और y का मान चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, चाहे इक्वेशन सेकंड में आपका जो है x का मान आ जाएगा। y का मान फर्स्ट में रखने पर, ये आपको अपने से बनाना है।
तो y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर आपकी x की वैल्यू आ जाएगी जो आयत की लंबाई होगी। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।